अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट हमने ऑर्डर ब्लॉक के लेक्चर के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो एसएमसी स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। और हमने उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी डिस्कस की थी कि जब भी एक ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मार्केट बुलिश आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस जब भी इंड्यूसमेंट लेती है तो इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल या एक्सट्रीम, ये वो दो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसे वायलेट हो जाते हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पे आप देखिए कि आपके सामने जो दोनों जो एग्जांपल्स के तौर के ऊपर जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली सेम ही स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फर्स्ट पुल बैक से डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दे रही है और प्राइस यहाँ से बुलिश हो रही है। सेकंड वे भी देखिए कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फर्स्ट इंड्यूसमेंट के बाद, यानी कि फर्स्ट पुल बैक के बाद प्राइस इंड्यूसमेंट टेक की, डिसीजनल से प्राइस बुलिश तो हुई लेकिन प्राइस उसके बाद ड्रॉप हो गई और एक्सट्रीम और डिसीजनल दोनों ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास वायलेट हो गए हैं। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप देखिए कि सेकंड डायग्राम जो आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है, प्राइस इसके ऊपर हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से रिजेक्शन ले रही है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। और फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप देखिए कि प्राइस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अपने टारगेट की तरफ मूव कर रही है, अभी ये अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकी है। अब हाई टाइम फ्रेम पीओआई हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, हमारे पास लिक्विडिटी भी हो सकता है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। तो कोई भी चीज, यानी कि मार्केट जिस भी टारगेट की तरफ मूव कर रही है, जो प्राइस वो अचीव कर लेती है टारगेट, तो उसके बाद प्राइस अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स करती है। प्राइस जब ट्रेंड अपना रिवर्स करती है तो फिर एसएमसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी आपके पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल होते हैं, प्राइस उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। प्राइस फिर रिस्पेक्ट किसकी करेगी? प्राइस अपना जब ट्रेंड रिवर्स करने के बाद जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड रिवर्सल को सपोर्ट करेंगे उनकी रिस्पेक्ट करेगी। अब देखिए कि सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने जो यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो ड्रॉ किए हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं रिवर्सल को, इनकी रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है। और जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो सपोर्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल वॉयलेट हो गए हैं, बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का बिल्कुल आइडिया हो कि क्या मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और क्या प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट कर लिया है या नहीं कर लिया है। क्योंकि अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का आइडिया नहीं है और आप इस ब्रेक को आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ बैठे हैं और आप इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने की कोशिश करेंगे, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अगर आपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को मिस कर दिया और आपने ये चेक नहीं किया कि क्या प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट कर चुकी है, तो आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको 100% आइडिया हो कि मार्केट इस वक्त किस ट्रेंड में है और मार्केट आगे क्या करना चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 15 मिनट का चार्ट स्टडी करते हैं। अब देखिए कि गोल्ड की जो प्राइस है वो बुलिश है काफ़ी दिनों से। प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था और प्राइस हमारे पास बुलिश मोमेंटम में ऊपर चल रही है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस जो है वो बुलिश होनी चाहिए, लेकिन प्राइस देखिए ऑलरेडी प्राइस ने एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मैसिव लिक्विडिटी पर्जिंग करने के बाद प्राइस ने एक ड्रॉप दिया हमें। अब यहाँ पे हम एक यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस अगर बेरिश होना चाहती है तो वो बुलिश जितने भी हमारे पास पीडीए रेज हैं या बुलिश जितने भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, और जो बेरिश हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद रिवर्स इंड्यूसमेंट टेक की और उसके बाद डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में हिट करने के बाद हम फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर प्राइस बेरिश है तो प्राइस इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेने के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास बुलिश है उसको प्राइस ब्रेक कर देगी, जो कि प्राइस ने फ्राइडे वाले दिन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया था। तो आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से हमने जो भी डिस्कशन आज की हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। डिस्कॉर्ड मेंबरशिप बिल्कुल 100% फ्री है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
Until next time, take care. Allah Hafiz.